हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो? आज हम 12th क्लास के कुछ दिन के बाद वीडियो अपलोड करने जा रहे हैं। कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम था, इसीलिए हम लोग 12th क्लास में पढ़ रहे थे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का सेकेंड चैप्टर्स, कैपेसिटेंस एंड कैपेसिटर, सॉरी पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। पोटेंशियल का हम लोग सब फार्मूला निकाल चुके थे, पोटेंशियल एनर्जी का भी निकाल चुके थे, लेकिन वह निकाले थे सिंगल चार्ज के कारण, आइसोलेटेड कारण। उसमें कुछ प्रॉब्लम भी आपको बताया था। आज हम पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल। जैसे आप लोग पढ़े थे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल, ठीक है ना? उसी तरह से आज हम लोग पढ़ेंगे। देखो एकदम VBI है, आता ही आता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल, ठीक है ना? देखिए डाइपोल हम लोग बताए थे, याद होगा कि एक सिंगल माइनस चार्ज माने पॉइंट चार्ज और उसी मैग्नीट्यूड का प्लस चार्ज कुछ स्मॉल सेपरेशन पर रखते हैं और एग्जिस्ट करता है, दैट इज कॉल्ड डाइपोल। इसी को डाइपोल बोलते हैं। तो यह डाइपोल का जो सेपरेशन होता है वो 2a हम लोग लेते हैं, इसलिए क्योंकि सेंटर से इक्वली डिवाइड करने के लिए। अब इसका यह एक्सिस हो जाता है जी। डाइपोल मोमेंट में बताए थे कि -q से +q की ओर यह डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन होता है, बताया था। और यह P बराबर Q इंटू आइदर चार्ज 2a, यह इसका डायरेक्शन होता है। क्लियर है? तो डाइपोल का दो पोजीशन देखना होगा। एक जनरल पोजीशन भी निकालेंगे, सेंटर से इसके अंत में इंडॉन पोजीशन पर पहले हम लोग पोटेंशियल निकालेंगे, फिर सेंटर के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर निकालेंगे और फिर एनी पॉइंट पर निकालेंगे। आपका जो आंसर है केवल आपको VBI जो निकालना है, लेकिन हम लोग सब कर लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, बहुत कम समय में बन जाता है एनी पॉइंट का। तो हम लोग हेडिंग दे केस करके, केस फर्स्ट, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल एट इंडॉन पोजीशन। देखो इंडॉन पोजीशन का दूसरा नाम है ऑन द एक्सियल लाइन या एट एक्सियल लाइन, मैंने एक्सिस पर। तो हम लोग सेंटर से r डिस्टेंस हमेशा सेंटर से लेते हैं जी। कोई ऑब्जर्वेशन पॉइंट यहां पर हम लोग ले लिए, इसको हम लोग चूंकि P डाइपोल मोमेंट है इसलिए P नहीं रख रहे हैं, मान लो ये रख दिए। तो अब अपने से सोचो कि यहां सेंटर से A इधर, तो यह सिंगल चार्ज का दूरी कितना हो जाएगा यहां से यहां? तो टोटल R है, R में से A घट जाएगा +q से, लेकिन -q से कितना हो जाएगा जी? R + A। अब इसको आप आसानी से निकाल देंगे, जैसे आप निकाले थे, याद होगा कि सिंगल चार्ज का जो वैल्यू होता है वह kq/r² नहीं, प्लस का प्लस होता है, माइनस का माइनस होता है। अब लेके चलो, लेट एन इलेक्ट्रिक डाइपोल हैविंग डाइपोल मोमेंट, उसी ऐसा है, डाइपोल मोमेंट P, ठीक है ना? डाइपोल मोमेंट P ड्यू टू विच we have to determine
इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट ए विच इज सिचुएटेड एट डिस्टेंस r, ठीक है ना। इसलिए नाउ सपोज दैट V1 and V2 be the electric potential at point A। बस लिखो फॉर चार्ज प्लस क्यू, तो V1 बराबर के क्यू बाई डिस्टेंस, तो V1 इज इक्वल टू के क्यू, डिस्टेंस कितना है R माइनस ए, पहला का फॉर चार्ज माइनस क्यू, V2 बराबर इसका हो गया माइनस के क्यू बाई डिस्टेंस R प्लस ए। अब दोनों को ऐड कर दो, आंसर आ गया। टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट ए, तो V बराबर V1 प्लस V2। डाइपोल के कारण जब भी निकलता है तो उसको मोमेंट के टर्म में जी देखा होगा। तो देखो V इज इक्वल टू V1 कितना है के क्यू बाई डिस्टेंस R माइनस ए प्लस माइनस के क्यू बाई R प्लस ए। अब यहाँ से जो कॉमन होगा कॉमन कर लो, के क्यू कॉमन हो गया, 1 बाई R माइनस ए माइनस 1 बाई R प्लस ए, बाकी निकल गया के क्यू, यहाँ R प्लस ए, यहाँ R, ये भी प्लस ए हो जाएगा, और ये हो गया R स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। क्लियर ना, R कैंसिल, तो V बराबर के क्यू इंटू 2a बटा में R माइनस ए। अब यहाँ आपको बताया था P बराबर Q इंटू 2a, देखो P के टर्म में आ गया, तो के पी बटा में R स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब इसी में आपको कर देगा कि R जो है बहुत बहुत बड़ा है A से, ठीक ना, तो ए स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो V बराबर क्या होगा के पी बाई R स्क्वायर। क्लियर है, इसको नोट करो, देखो चलो देखो बाबू, केस 2 हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल एट ब्रॉड साइड ऑन पोजिशन, माने अभी आप इसके एलोंग निकाले थे, इधर चाहे इधर, अब ब्रॉड साइड में ऊपर जाओ चाहे नीचे जाओ, जहां आपको जाना है, जैसे मान लिया कि नीचे भी आ सकते हैं, यही आपका पॉइंट ए है। एक्चुअल में यहां से यह ए डिस्टेंस, यहां से ए डिस्टेंस, ऊपर भी जा सकते हैं नीचे भी, ये आपका आर डिस्टेंस। अब अपने से देखो तो ए आपका यहाँ से यहाँ दूरी हो जाएगा, ए आपका यहाँ से यहाँ दूरी हो जाएगा, तब तो आसान हो जाएगा ना। ये दूरी कितना हो जाएगा जी, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये भी आपका वही हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का अंडर रूट, ठीक ना। तो देखो हम बस उसी में सुधार देते हैं, 2 मिनट में आपको भी सिखा देते हैं। क्या कहता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल एट ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन, इसको क्या बोलते हैं, इक्वेटोरियल लाइन, ठीक है ना। लेट एन इलेक्ट्रिक डाइपोल हैविंग डाइपोल मोमेंट पी ड्यू टू विच वी हैव टू डिटरमाइन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट ए। देखो यहाँ ये पॉइंट मान लिया है, विच इज सिचुएटेड एट डिस्टेंस आर, हो गया। नाउ सपोज दैट V1 एंड V2, देखो फॉर चार्ज इसके लिए डिस्टेंस, तो डिस्टेंस में आप यही ना करेंगे रूट अंडर आर स्क्वायर, देखो ऐसे इसका 0 हो जाएगा, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, हो गया। यहां पर भी कर देंगे आर स्क्वायर ए स्क्वायर अंडर रूट। अब अपने से देखो तो ये दोनों तो आपका एक प्लस एक माइनस है, सेम है जी, तो यही आपका हो जाएगा आर स्क्वायर ए स्क्वायर अंडर रूट, आर स्क्वायर
ए स्क्वायर अंडर रूट, ठीक है ना। तो ई आपका क्या क्यू बाहर कर दो, आर स्क्वायर ए स्क्वायर अंडर रूट आर स्क्वायर ए स्क्वायर अंडर रूट। तो यही तो कट गया जी, तो आंसर क्या आ गया 0। यानी डाइपोल के कारण जो पोटेंशियल है वो क्या होगा 0, यानी V इज इक्वल टू हो गया 0। क्लियर है, ठीक। तो ए आपका निकल गया 0। तो इसको भी नोट कर लो, बस 2 मिनट में हो गया। चलो देखो जी अब ये आपका VBI 5 नंबर का आता है एकदम एनी पॉइंट वाला। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल एट एनी पॉइंट, ठीक ना। एनी पॉइंट में किसी एंगल पर, किसी डिस्टेंस पर। तो चलिए देखिए हम फिगर बना रहे हैं, लेट सपोज तो करेंगे ही। सपोज करते हैं ये आपका माइनस क्यू चार्ज है, ये आपका प्लस क्यू चार्ज है, ध्यान देना। अब इसके सेंटर से वो हो गया, यानी ए यहां से ए यहां से दोनों दूरी हो जाएगा। ये आपका डाइपोल मोमेंट हो गया P, आपको मालूम है Q इंटू 2a रहेगा हमेशा। एनी पॉइंट माने यह डाइपोल एक्सिस से कुछ एंगल बना करके, ध्यान देना। यहां पर सपोज करते हैं कि थीटा एंगल है, यही पॉइंट A है जी। तो वेक्टर क्वांटिटी है नहीं, सीधा निकाल देना है। लेकिन यहां से r डिस्टेंस पर हम यहां पर निकाल रहे हैं। तो देखो हमें यह 4 से यह डिस्टेंस चाहिए और यह 4 से यह डिस्टेंस चाहिए, ठीक है ना। इसको भी डैश से डैश कर दो ऐसे, ये दूरी हो गया। इसको B मान लो, इसको C मान लो। तो यह AC डिस्टेंस चाहिए था ना, KQ बाय डिस्टेंस कर देंगे। तो यह डिस्टेंस नहीं मिल पाता है। तो देखिए इसको थोड़ा सा हम लोग एक्सटेंड करते हैं जी, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, बहुत छोटा हो जाता है। यानी यहां से एक हम लोग परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं। देखो ये पॉइंट D हो गया, यहां से भी एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, यह पॉइंट E हो गया, ठीक। यह थीटा होगा तो ये भी थीटा होगा। यहां ऊपर आपका ये है। अब आप सपोजिशन करके चल सकते हो, उसी ऐसा है। पूरा डिटेल्स लैंग्वेज लिखना पड़ेगा तब जाके 5 नंबर मिलता है। लेट एन इलेक्ट्रिक डाइपोल हैविंग डाइपोल मोमेंट P, ठीक ना, ड्यू टू which we have to determine। उसी ऐसा लैंग्वेज ज़्यादा ना टफ है, एगो याद होगा सब होगा। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट A which is situated at distance r from center। हो गया। अब नाउ सपोज इसी कर दो। नाउ सपोज दैट V1 and V2 be the electric potential at point A due to charge plus Q and minus Q रेस्पेक्टिवली। क्लियर है ना। अब आइए देखिए
फ्रॉम द फिगर नाउ फॉर प्लस क्यू चार्ज, तो V1 बराबर KQ बाई डिस्टेंस, तो डिस्टेंस कितना होगा जी, देखो प्लस क्यू चार्ज से यह दूरी आपका AC, इसको 1 करो, और माइनस क्यू चार्ज, और माइनस क्यू चार्ज तो कर दो V2 बराबर KQ बाई डिस्टेंस, तो डिस्टेंस होगा AB माइनस KQ बाई AB। अब यही आपको निकालना है, ऐड कर देना है सर, और क्या। आइए नाउ परपेंडिकुलर ड्रॉ फ्रॉम पॉइंट B टू एक्सटेंडेड लाइन AD। अब देख लो, इसलिए इन ट्रायंगल देखो BOD तो cos थीटा लगा, तो यह तो 90 है, हाइपोटेनियस हो गया, थीटा के सामने में परपेंडिकुलर हो गया तो ये बेस होगा, तो OD डिवाइडेड बाई A, तो OD इज इक्वल टू A cos थीटा। अब देखो तो अब आपसे पूछे, इसको हटा देते हैं, जरूरत नहीं है, इसलिए AD बराबर आप लिख सकते हैं AO प्लस OD, यानी AD इज इक्वल टू AOR है जी, अब प्लस A निकाले हैं अभी A cos थीटा। अब यहीं पर हम लोग सपोजिशन करेंगे, देखिए यह B पॉइंट जो है D पर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहा है, ये बहुत छोटा लाइन है OD, तो यह AD और यह BA लगभग आपका बराबर हो, उसी को सपोजिशन कर रहे हैं। तो देखो तो देयरफॉर AB अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू AD, और ये है R प्लस A cos थीटा, ठीक है ना, इसको मान लो लेट, तो AB का डिस्टेंस निकल गया। अब सिमिलरली हमको ये चाहिए, सिमिलरली परपेंडिकुलर ड्रॉ फ्रॉम पॉइंट C टू E, देखो तो इन ट्रायंगल COE, तो इसमें देखो तो cos थीटा इज इक्वल टू OE बाई A बुआ, OE इक्वल टू A cos थीटा। अब यहां से AE का वैल्यू निकालना है, तो AE बराबर A आपको निकालना है, ध्यान देना, तो AO माइनस OE, देयरफॉर AE इक्वल टू यह R माइनस A cos थीटा, क्लियर है ना। अब यहीं पर सपोजिशन देखो, यह साइड लगभग इसके बराबर है, इसलिए AC लगभग AE इज इक्वल टू R माइनस A cos थीटा, लेट इसको कर दो। अब डिस्टेंस निकल गया, दोनों को जोड़ दो, आंसर आ गया। देयरफॉर टोटल पोटेंशियल एट पॉइंट A, देयरफॉर V बराबर V1 प्लस V2, तो V इज इक्वल टू, दोनों निकालिए दिया है, KQ बाई AC माइनस KQ बाई AB, सबका वैल्यू निकाला हुआ जी, V इज इक्वल टू KQ 1 बाई AC माइनस 1 बाई AB, वैल्यू निकाल दिए हैं। अब देखो ऊपर में ही सामने है, सब नोट्स बनाते जाना, भी आई है, इसको लैंग्वेज को साफ करना है। क्योंकि इससे हम देखो उसको भी कर देंगे तुरंत, 2 मिनट में हो जाएगा, ज़्यादा नहीं टाइम लगेगा।
ये 5 नंबर में आता है जी। देखिए तो V बराबर के क्यू, AC का वैल्यू निकाले है अभी, देखो वहीं पर ही है R माइनस ए कॉस थीटा, और AB का ही वैल्यू निकाले हुए हैं R प्लस ए कॉस थीटा, के क्यू इज इक्वल टू, तो यह यहाँ आएगा, यह यहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा तो ये वाला प्लस हो जाएगा, ई नीचे आपका स्क्वायर हो गया, आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, तो यही कैंसिल, तो आ गया V बराबर के क्यू इंटू 2a कॉस थीटा डिवाइड बाई आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, P बराबर Q इंटू 2a, तो V बराबर के पी कॉस थीटा आर स्क्वायर, ये जनरल फार्मूला हुआ जी। अब इसी में लिखेंगे सिंस R जो है बहुत बहुत बड़ा इस साइड से, तो इस साइड दोनों में ए कॉस थीटा था, तो इसको नेगलेक्ट कर देंगे, इसलिए ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा इज नेगलेक्टेड। क्लियर है? तो V बराबर आ गया के पी बाई आर स्क्वायर कॉस थीटा। दिस इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल एट एनी पॉइंट। ठीक ना? अब आप जो पहले इसी को हम डायरेक्ट करते तो थोड़ा कम समझ में आता, हम दोनों कर दिए हैं। अब देखिए यही ए पॉइंट को हम लोग सी पर ला देंगे तो इंडोन पोजीशन होगा, यही ए को हम लोग ओ पर ला देंगे तो ब्रॉड साइड आ गया, तो जीरो आ जाएगा, जो पहले बताया है इससे देख लो। देखिए now suppose that observation point is situated at इंडोन पोजीशन जी, इंडोन पोजीशन। तो देखो इसको झुका के यहाँ लाएंगे तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा 0 डिग्री जी, तो थीटा 0 डिग्री, तो V बराबर के पी कॉस 0 बाई आर स्क्वायर, तो देखो आ गया ना के पी बाई आर स्क्वायर। कोई दिक्कत? सिमिलरली एट ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन थीटा बराबर 90 डिग्री बाबू, ये सीधा एकदम 90 डिग्री पर, तो V बराबर के पी कॉस 90 आर स्क्वायर, तो कॉस 90 कितना होता है 0, तो V बराबर क्या आ गया के पी बाई आर स्क्वायर, 0 खत्म। ये आपका निकल गया पूरा पोटेंशियल। क्लियर है? अब इस पर जितना भी रिलेटेड प्रॉब्लम है उसको प्रॉब्लम बनाना है, उसके बाद इक्विपोटेंशियल सरफेस बताएंगे, इसको नोट किया जाए।